Good morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 3 electrochemistry, जिसमें कि हमने आज नर्नेस इक्वेशन की थी लास्ट टाइम, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज भी हम नर्नेस इक्वेशन के बेस्ड कुछ क्वेश्चन ही करेंगे। तो क्या था क्वेश्चन में, ई नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर इजकल टू 0.3 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन शो किया हुआ ना ये, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। और इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव कॉपर इजकल टू 0.01 मोल, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, तो ई नॉट ऑफ सेल आपको निकालना है, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नर्नेस इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी, ई सेल, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल अगर हमें निकालना है तो नर्नेस इक्वेशन ई अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है हमें, तो कैसे निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इजकल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस नर्नेस इक्वेशन में क्या लगाते हैं, 0.0592 डिवाइडेड बाय n 59 डिवाइडेड बाय 2, रिएक्शन कॉशेंट की वैल्यू आई है लॉग Q की वैल्यू कितनी आई है, 10⁻²। लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, पता है, और जो पावर में होता है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉग के जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो लॉग लगाना आता होगा, ठीक है। 0.3 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो ये इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0.3 माइनस 0.059, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा इसका, इसको इससे माइनस कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप करके देखें 0.3 0.059, ठीक है। 9 में से 5 4 और ये 2, ये आ जाएगा आपका 0.241 वोल्ट। ये आ गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल, आ गया, ई सेल आ गया, यानी कि हाफ सेल का दे रखा है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, हाफ सेल का रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ये आ गया सेल का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करेंगे इसी तरह का है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्लेटिनम, उसमें हाइड्रोजन एज ए इलेक्ट्रोड दिया हुआ और उसकी रिडक्शन की हुई है। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा था, उसमें रिडक्शन की है 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये तो चलो स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी, लेकिन इसको हम ज़ीरो नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 होता है, ठीक है। इसका आंसर 0 लिख सकते हैं हम, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर तो दे रखा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं दी हुई। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन भी 1 दी जाती तब हम इजीली इसका आंसर 0 लिख देते सीधा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ 0 नहीं दे रखा, हमें यहाँ 0 नहीं दे रखा, ठीक है, हमें यहाँ 1 नहीं दिया हुआ, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं दी। कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, हमें निकालनी पड़ेगी। हम अगर वाटर को ब्रेक करते हैं तो किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। हाइड्रोजन और हाइड्रेट आयन, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रेट आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये तो पता है वाटर जब ब्रेक होता है तो इन्हीं आयन्स में ब्रेक होता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की कितनी होती है, नॉर्मल वाटर न्यूट्रल होता है ना, तो 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁷ ये होती है, ठीक है। 10⁻⁻⁷ होती है। पीएच वाला जो टॉपिक है आपका
वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में लास्ट है, वो है, उसमें बताया था आपको H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ वाटर में इतनी होती है। और फिर जितने H पॉजिटिव टूटे हैं उतने ही OH नेगेटिव भी तो टूटे हैं, ठीक है, जितने H पॉजिटिव टूटे हैं उतने OH, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁷ हो गई। 10⁻⁷ हो गई, तो यहाँ पर H2 से H2O में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हम लगा सकते हैं कितनी, 10⁻⁷, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम, ठीक है, 10⁻⁷ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब हम ई सेल निकालना चाहें अगर, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना चाहें, तो क्या फार्मूला होता है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 298 केल्विन है, उसके लिए फार्मूला है 0.059 डिवाइडेड बाय n log बेस ऑफ 10 Q। Q क्या है, रिएक्शन कोशेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये किया होगा आपने, ये किया है, ठीक है। NCERT के न्यूमेरिकल जब तक निकालने नहीं आएंगे ना, फॉर्मूला रटने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन। हमें स्टैंडर्ड निकालना, यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दे रखी, लेकिन ये तो ई नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड यहाँ पर हमें 0 मानना है, ठीक है, 059। और n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने हो रहे हैं रिएक्शन में इन्वॉल्व आपके, एक ही है, H पॉजिटिव ही तो है, ठीक है, H पॉजिटिव ही तो है, वाटर जो H पॉजिटिव में तो टूटेगा, ठीक है, तो यानी कि 1 और log 10 Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू क्या आएगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट H2 से H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, H2 से H2O में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सबसे पहले हाइड्रोजन आयन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ये तो क्या आ जाएगा इसका 1 10⁻⁷, ये तो 1 होती है, एक्टिविटी 1 होती है इसकी, तो सॉलिड गैशियस फॉर्म में, हाँ जी, तो इसकी Q की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷, तो Q की वैल्यू 10⁻⁷ हो जाएगी, तो पावर में लॉग, अगर यहाँ 10⁻⁷ है तो ये पावर आगे आ जाती है, ठीक है, पावर आगे आ जाती है, 0 - 0.0591 × 7 log 10 की वैल्यू 1, ठीक है, तो 0.059 × 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा 6341, 0.413 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है, यही आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये आ गया आपकी हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल, व्हेन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। कई बार को इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें जो आपका पेपर था लास्ट ईयर का, उसमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें एक ऑप्शन 0 भी था, बहुत सारे बच्चे 0 लगा के आए होंगे, लेकिन इसमें 0 नहीं है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो 1 दी नहीं हुई, कॉन्सेंट्रेशन 1 दी हो ना, सारी कंडीशंस अगर स्टैंडर्ड दी हो तब 0 आएगा आपका, अदरवाइज 0 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन है जो हम रिवाइज करेंगे, ये तो था सिंगल सेल, मतलब हाफ सेल हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है, एक ही साइड लिया है हमने हाफ सेल। जब डबल सेल फुल सेल हो जाए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाएं, तब हम कैसे निकालेंगे, तब बेसिकली निकालने में दिक्कत किस चीज़ की होती है, ई नोड तो निकल जाएगा आसानी से, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, और ये दिक्कत होती है इसको निकालने में, एन निकालने में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर दोनों साइड सेम है, मतलब कैथोड में भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एनोड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट हो तब प्रॉब्लम आती है। हम दोनों केस करेंगे, सेम वाले भी और डिफरेंट वाले भी, ठीक है। देखिए आप ज़रा, सबसे पहले क्वेश्चन करूँगी यहाँ पे,
एक बात आपको एक बार पहले रिवाइज कर लो, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल ना सॉरी ई सेल कैसे निकालते हैं हम, ई नॉट ऑफ कंप्लीट सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ना, ई नॉट ऑफ कैथोड ई माइनस एनोड, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और क्या है, क्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, ठीक है, और जो सॉलिड मेटल होता है उसकी एक्टिविटी 1 होती है हमेशा ऊपर, सिर्फ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ऊपर वाला तो 1 ही होएगा, ठीक है, सिर्फ आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम कंसिडर करते हैं। ये तो रिडक्शन के केस में था, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होगा, उसमें कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।